हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे बचपन में संग में श्री गिरिधर गोपाल लखी मीरा तुलसी मन में संग में श्री गिरधर गोपाल लक्ष्मी राहुल जी मन में। मीरा का मुखमंडल अति सौंदर्य से संपन्न, बड़ी प्यारी लगती देखने में, तुतले तुतले बैन, बुद्धि बड़ी कुशाग्र और कंठ बड़ा सुरीला। कोई गीत सुन लेती तो उसे गुनगुनाने लग जाती, दुहराने लग जाती, तो इसके सुरीले कंठ से भक्ति भजन के गीत सुन करके लोग मुग्ध हो जाते। इसी बीच में मीरा के घर पर राव दुदा जी के यहाँ चूंकि संतों की सेवा होती थी तो संतों का आना जाना प्राय लगा रहता था। श्री गिरधर दास जी नाम के एक संत पधारे, उनके साथ श्री गिरधर गोपाल ठाकुर जी की सेवा थी। मीरा थोड़ी देर के लिए बाबा के पास गई, निकट बैठी और पूछने लग गई, बाबा ये कौन है? कहा बेटी ठाकुर जी। इनका नाम क्या है? गिरधर गोपाल। ओहो, गिरधर गोपाल नाम कान में पड़ते ही जैसे सारे शरीर में बिजली दौड़ गई, हृदय में एक अलौकिक प्रीति उत्पन्न हुई इस नाम के प्रति। उस समय मीरा लगभग 8-10 साल की थी। भई बरस 10 की जब मीरा, भई बरस 10 की जब मीरा, लही अचानक हरिसा हीरा, लही अचानक हरिसा हीरा। पधारे वृंदावन के संत, पधारे वृंदावन के संत, संग जिनके गिरधर भगवंत, संग जिनके गिरधर भगवंत। करत सेवा भरि भाव अनंत, करत सेवा भरि भाव अनंत। बड़े भाव से सेवा करते थे। ठाकुर जी का श्रृंगार, राग भोग इत्यादि। गिरधर की छवि निरख के मीरा भई निहाल, और पीछे पड़ गई संत के कि दीजिए गिरधर लाल, बाबा गिरधर गोपाल को मुझे दे दीजिए। महात्मा जी बोले कि तुम्हें क्यों दे दें, ये कोई खेल खिलौने हैं जो तुम्हें दे दें? कहा कि बाबा मैं खेल खिलौना समझ करके नहीं मांग रही हूं, मेरी इनकी प्रीत पुरानी प्राण प्रमाण की, मेरी इनकी प्रीत पुरानी प्राण प्रमाण की। हरी मीराबाई गौरव राजस्थान की, हरी आई मीराबाई गौरव राजस्थान की। बाबा मेरी और इनकी पूर्व जन्म की प्रीति, और वो प्रीति कैसी है जैसे तन और प्राण की
आपस में मानी जाती है। प्राण प्रमाण की प्रीति है मेरी और इनकी। मचल गई रोवन लागी, गिरधर गोपाल मोहि दीजे। मचल गई रोवन लागी, गिरधर गोपाल मोहि दीजे। मेरी इनकी प्रीति पुरबली, बाबा सत्यपति जय। प्रीत पुरबली, बाबा सत्यपति जय। पहले तो इनकारे बाबा कि ठाकुर दूंगो नहीं। पहले तो इनकारे बाबा ठाकुर दूंगो नहीं। पीछे समझ गए मीरा के साची प्रीति मन माही। पीछे समझ गए मीरा के साची प्रीति मन माही। बाबा ने समझा कि बच्चों का तो स्वभाव होता है, जो चीज देखते हैं उसी के लिए मचल जाते हैं। कोई खाने पीने की चीज आई तो हम बोले हम तो यही लेंगे। खेल खिलौने के लिए मचल गई। कोई बच्चे हमारी लठिया देखते हैं तो पकड़ लेते हैं, बोले हमको तो लठिया चाहिए। अरे भाई लठिया क्या करेगा, लठिया तुमसे उठेगी भी नहीं, इतना छोटा सा बच्चा कहना हमको तो चाहिए। तो अब कुछ देर खेलेंगे, उसके बाद वो किनारे कर देंगे। तो बाबा ने समझा कि जैसे बच्चों की दृष्टि में भूख होती है, जिज्ञासा होती है, खूब भरपेट खाए हुए हैं, जरूरत नहीं है, लेकिन किसी को कुछ खाते देखेंगे हम भी ये लेंगे। बाबा ने समझा कि मीरा की ऐसी ही मचलन है। बोले नहीं ये बच्चों का खेल खिलौना नहीं है जो मांगे उसको दे दें। तुमको क्यों दे दें? बोले कि मेरी इनकी बहुत पुरानी प्रीति है। उस दिन तो इनकार कर दिए बाबा। और इधर मीरा ने आफत मचा दी घर में, रो करके। गिरधर गोपाल जब तक नहीं मिलेंगे मैं जी नहीं सकती। जब तक गिरधर गोपाल मेरे सामने नहीं आए थे तब तक मैं इनके बिना रह ली, लेकिन अब सामने आने के बाद मैं इनके बिना नहीं रह सकती। इसको सहजा प्रीति कहते हैं। कमल की सहजा प्रीति होती है सूरज की किरणों के प्रति। चकोर की सहजा प्रीति होती है चंद्रमा की चांदनी के प्रति, चंद्रमा के प्रति। मयूर की सहजा प्रीति होती है काले काले बादलों के प्रति। इसी तरह से ऐसे भक्तों की सहजा प्रीति होती है। उभर आई। अंत में महात्मा जी को अंदाज मिल गया कि इसकी गिरधर गोपाल के प्रति जो प्रीति है और मांग है, इसकी मचलन है, वो संसारी खेल खिलौने वाले और मिठाई वाले ढंग की नहीं है। सचमुच में प्रीति इसकी बड़ी ठोस है। इतना ही नहीं, गिरधर गोपाल भी उस दिन बाबा के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले कि बाबा तुम वृंदावन से यहाँ क्यों आए, क्या जरूरत थी आने की, और आए तो आए मुझे क्यों ले आए। इसके मूल में मेरी प्रेरणा है। मैं मीरा के लिए आया हूं तुमको माध्यम बना करके, इसलिए मीरा के हवाले कर दो। पहले तो इनकारे बाबा, बोले कि ठाकुर दूंगो नहीं, किंतु पीछे समझ गए मीरा के साची प्रीति मन माही। और गिरधर प्रगटे स्वप्न माही और बाबा को समझायो।
गिरधर प्रगटे स्वप्न माही हरो बाबा को समझायो। वृंदावन ते तुम्हारे संग मैं मीरा के हित आयो। वृंदावन में तुम्हारे संग में मीरा के हित आयो। दीजे सौंप हाथ मीरा के, मीरा मेरी प्यारी। दीजे सौंप हाथ मीरा के, मीरा मेरी प्यारी। द्वापर की ब्रज गोपी प्रगटी मेरी रुचि अनुसारी। द्वापर की ब्रज गोपी प्रगटी मेरी रुचि अनुसारी। गिरधर गोपाल ने संत जी को स्वप्नादेश किया कि मीरा मेरी है और मैं मीरा की हूँ। मीरा का हूँ, मीरा के हवाले मुझे कर दो। मैं मीरा के लिए ही आया हूँ, आपको माध्यम बना करके निरता तक, और न आपको आने की जरूरत थी और न मुझे लाने की जरूरत थी, लेकिन मेरी प्रेरणा से ऐसा हुआ है। मीरा मेरे द्वापर के ब्रज गोपी परिकर में से एक है। अब इसमें दो तरह की कथा सुनने को पढ़ने को मिलती है। द्वापर की ब्रज गोपी यहां कैसे प्रकट हुई, तो लीला वाले लोग तो दिखाते हैं कि मीरा पूर्व जन्म में सुंदर नाम के एक गोप की पत्नी के रूप में विवाहिता होकर के आई, एक गोप बालक के, जो भगवान श्याम सुंदर का बड़ा प्रिय सखा था। लेकिन इसको विदा करते समय इसकी मां ने इसको बहुत समझा करके भेजा, बेटी तेरा विवाह गोकुल में हो रहा है, और सुना है कि वहां नंद का जो बेटा है वो बड़ा विचित्र प्रकृति का है और वो सबके साथ छेड़छाड़ करता है, तू उसके चक्कर में मत आना। तो मां की बात को इसने गांठ में धर लिया और अभी वो गौना करा करके श्याम सुंदर का, सुंदर नाम का सखा आ ही रहा था, तब तक श्याम सुंदर ने देखा और कहा कि भैया तुम कई दिन से दिखाई नहीं पड़ रहे थे। बोले भैया मेरा गौना होने वाला था, इसलिए उसी विधि व्यवहार में मैं उलझ गया था। आज गौना करा करके और दुल्हन को लेकर के आ रहा हूं, तो श्याम सुंदर हट पड़ गए कि मुझे भाभी का दर्शन करा दे। और इसे पियर वालों ने समझाकर भेजा था कि एक गीत गाते हैं लोग, गाते हैं प्रेम से, और लगता है कि ऊपर से मना कर रहे हैं, श्याम छल बलिया बची रहियो ग्वाली, श्याम छल बलिया बची रहियो ग्वाली, श्याम छल बलिया बची रहियो ग्वाली, श्याम छल बलिया बची रहियो ग्वाली। जो कान्हा नंदगाम बुलावे, जो कान्हा नंदगाम बुलावे, जो कान्हा नंदगाम बुलावे, जो कान्हा नंदगाम बुलावे, तो बरसाने सुधी चली अइयो ग्वाली, बरसाने सुधी चली अइयो ग्वाली। श्याम छल बलिया बची रहियो ग्वाली, श्याम छल बलिया बची रहियो ग्वाली। जो कान्हा तेरो घूंघट उठावे, जो कान्हा
घूंघट उठावे, जो कान्हा तेरो घूंघट उठावे, जो कान्हा तेरो घूंघट उठावे, तो झटका दे के चली अइयो बाली, तो झटका दे के चली अइयो बालन, श्याम छल बलिया बची रहियो बाली, श्याम छल बलिया बची रहियो बालन। श्याम सुंदर अड़ गए, मेरी भाभी का मुख दिखा दे। और वो भी कह रहा है कि मेरे परम मित्र हैं, तो दर्शन अपना दे दे। लेकिन वो सिखाई पढ़ाई थी अपने पियर वालों के द्वारा, और पता चल गया कि यही है नंद के लाला। उसने मुख का दर्शन नहीं कराया, घूंघट नहीं हटाने दिया। तो श्याम सुंदर ने कहा कि अच्छा जा, जब तो दुनिया तो मेरे दर्शन के लिए व्याकुल रहती है, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक छोड़कर आते हैं, शंकर जी कैलाश छोड़कर आते हैं मेरे दर्शन के लिए, और तू यहाँ की बहू होकर आई है और मुझे दर्शन नहीं देना पसंद करती है, अपने पियर वालों के सिखाए पढ़ाए में पड़ी है, तो आज तो मैं तेरा मुख देखने के लिए तड़प रहा हूं। एक दिन वह होगा जब तू मेरे दर्शन के लिए बेचैन और तड़पती डोलेगी। कह के कन्हैया किनारे हो गए। उसके बाद ये जब आकर के श्याम सुंदर के सुजस को सुनी तो बेचैन हो गई दर्शन के लिए, और ठाकुर जी इससे आप आंख बचाते फिरते। एक प्रकार से कथा तो इस प्रकार भी लोग कुछ लोग प्रस्तुत करते हैं मंच पर से, किस ग्रंथ के आधार पर ठाकुर जी जाने। हमने गुरुदेव से सुना है, पूज्य चरण श्री भक्तमाली जी महाराज से, कि जब गोवर्धन पूजा के अवसर पर श्याम सुंदर कृष्णस्त्वन्यतमं रूपम गोप विश्रमहं गतः शैलोस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिमाद बृहद बपु। ब्रजवासियों ने भोग धर के और प्रार्थना करी, पूजा इत्यादि करी, तो भगवान श्री कृष्ण ही एक दूसरे रूप से शिखर पर प्रकट हो गए और ब्रजवासियों के अर्पित भोग को स्वीकार करने लग गए। सबको बड़ी प्रसन्नता भई। अरे सखियों, देखो तो हम वर्षों से इंद्र की पूजा करती आ रही थी, कभी इंद्र ने भोग खाना तो दूर, कभी स्वप्न में दर्शन तक नहीं दिए। आज कन्हैया ने कैसे अच्छे देवता मिला दिए, जो प्रथम बार की पूजा में प्रसन्न होकर के प्रत्यक्ष दर्शन दे रहे हैं, भोग खा रहे हैं, वरदान और दे रहे हैं, जिसकी जो इच्छा हो सो वर मांगो। कन्हैया के इस उपकार को हम लोग कभी भूल नहीं सकते। तब तक दूसरी बोली करी बाबरी, ये कोई गोवर्धन देवता और दूसरे नहीं है, यही एक रूप ते यहाँ पूज रहे हो और एकते रहे हो पुजाए। ब्रजवासिन को भोग यही छलिया मांग मांग के खा। इधर गिरिराज जी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं, ब्रजवासियों तुम्हारी सेवा से हम बहुत प्रसन्न हैं, तुमने कन्हैया की बात मानी, इंद्र की पूजा छोड़कर मेरी पूजा की, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर मांगो। श्री नंद बाबा ने वर मांगा कि हमारे कृष्ण बलराम की जोड़ी चिरंजीव रहे, सुखी रहे, एवं मस्तु कही। नंद यशोदा मैया ने मांगा इनको दुल्हन अच्छी मिले, एवं मस्तु कही। कुछ लोगों ने मांगा कि हमारी गैया बढ़ जाए, गैयों की संख्या बढ़ जाए, एवं मस्तु। कुछ ने मांगा हमारी गैया को दूध बढ़ जाए, एवं मस्तु। किसी ने मांगा हमारे घोटू का दर्द छूट जाए,
किसी ने मांगा हमारी आंख की रोशनी सही हो जाए। जिनको जो जी में आया, जो अभाव महसूस हुआ, अपना मांगते। इस गोपी ने अथवा और दूसरी कोई रही होगी। ये तो पहले तो वर्णन किया कि पियर वालों के कहने से इतनी पक्की होकर के आई कि कन्हैया के लाख आग्रह पर भी अपना मुख नहीं दिखाया। और कन्हैया जब इससे छिपने लग गए तो कन्हैया के दर्शन के लिए बेचैन बेचैन। और संयोग से इसके यहाँ के परिवार वाले भी ऐसे मिले, सास खास करके, जो जानती है कि जो कन्हैया को देखी वो फिर दूसरे काम के लायक नहीं रहती है। जाको मनमोहन दृष्टि परे, सो तो भयो सावन को आंधरो, वह सूजत रंग हरे। जाहि लगन लगी घन श्याम की, वो तो धरत कहूं पग परत है कतहूं, सुरत न छाया धाम की। नारायण बौरी भई डोले, रही न काहू काम की। तो सास नहीं चाहती है कि ये कन्हैया का दर्शन करे, हमारे घर के कामकाज में लगी रहे। तो सास ने चेतावनी दे रखी है, देख रही कन्हैया की ओर कभी भूल करके भी मत देखना। में तड़पती रहती, तरसती रहती। आज सोचा था कि सभी लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। मेरी सास मुझे नंद भवन की ओर नहीं जाने देती है और सब जा जाके दर्शन करते हैं, केवल मेरे ऊपर ही इतना कड़ा प्रतिबंध है। तो आज बढ़िया मौका है, गोवर्धन पूजा के बहाने सभी एक जगह इकट्ठे होने जा रहे हैं। वहां कन्हैया भी होंगे, वहां राधा भी होंगी, ललिता विशाखा भी होंगी। और जब सब देखेंगे कन्हैया को तो उसी में हम भी कन्हैया का दर्शन कर लेंगे। लेकिन सासू जी ने बड़ी कड़ी चेतावनी दे रखी है, देख रही गोवर्धन पूजा में तुझे ले तो चल रही हूं, लेकिन खबरदार कन्हैया की ओर मत देखना, लंबा घूंघट काट के रखना। और नहीं नेक भी कन्हैया की ओर देखी तो देख मारे लटियान के तेरी पीछे फोड़ दूंगी। तो ये आज जब वरदान मांगने की बात आई तो गिरिराज महाराज से प्रार्थना करने लग गई है, श्री गिरिराज महाराज मेरी सास बड़ी लड़ियारी है, बड़ी कर्कश स्वभाव की है। जिस श्याम सुंदर प्रभु के दर्शनार्थ ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक छोड़ के आवे, शंकर जी कैलाश छोड़ के आवे, आज तक मेरी सास ने मुझे श्याम सुंदर का दर्शन नहीं करने दिया। आज सोचा था कि दर्शन हो जाएंगे, लेकिन आज और ज्यादा कड़ाई करके चेतावनी दे के लाई है। और लोग पान फूल अक्षत सुपारी धूप दीप नैवेद्य लेकर खड़े हैं और मेरी सास मेरी पीठ पर लठिया लिए खड़ी है। हे गिरिराज महाराज, यदि मेरी सेवा से और मेरी भावना से प्रसन्न हो तो मुझे यही वरदान दो कि ऐसी सास से मेरा पल्ला छूटे और फिर कहीं मेरा जन्म हो तो इसी गिरधर गोपाल की छवि को अपने हृदय में बसा करके और निसंकोच होकर के इनका गुणगान करूं, इनकी भक्ति करूं, ये वरदान मांगा। अब चाहे पियर की सिखाई पढ़ाई हो अथवा सासू के द्वारा चेतावनी दी गई हो अथवा दोनों एक ही के ऊपर बात घटी हो, वही गोपी जब उसने वरदान मांगा तो गिरिराज गोवर्धन ने उसको भी वरदान दिया, एवमस्तु, ऐसा ही हो। तो कहते हैं कि वही गोपी कलयुग में आकर मीराबाई के रूप में प्रकट हुई।
ये बात कल भी बताई गई थी कि श्री रतन सिंह राठौर जी के घर पर एक कन्या का जन्म हुआ। प्रगटी कन्या रूप में ब्रज की गोपी एक, प्रीति पुरबली सांचली श्री गिरधर पर टेक। उनके प्राकट्य पर बधाई बजी। तो आज थोड़ा स्पष्टीकरण दिया गया। भगवान अपनी पिछली लीलाओं को आगे की लीलाओं से कड़ी जोड़ने के लिए लीलाधर हैं। लीला रचाने में उनको बड़ा आनंद आता है। कभी नारद जी को बहाना बना करके, कभी सनकादिक जी को बहाना बना करके, कभी श्रीदामा सखा को बहाना बना करके और आगे की लीलाओं की भूमिका बनाते रहते हैं। कलयुग वालों का हित हो, कलयुग वालों को प्रेम भक्ति का आदर्श जो द्वापर की ब्रजगोपियों में था, वही कलयुग वालों को देखने को मिले प्रत्यक्ष रूप में। इसके लिए प्रभु ने ये लीला रचाई। नहीं तो भला बताओ क्यों पीहर वाले मने करने लग जाएं, क्यों सास इतना कठिन रुख अपना करके और इतनी कड़ी चेतावनी दे। इनमें भी प्रभु के संकल्प का ही कारण बन गया। भगवान भक्तों से न जाने खेल क्या क्या खेलते। प्रभु ने संकल्प किया हम कलयुग वाले प्राणियों का हित करने के लिए, इसलिए ऐसी घटना घटी। और वही आज आकर के ठाकुर जी बाबा गिरधर दास जी से और प्रेरणा दे रहे हैं कि मीरा के हवाले कर दीजिए मुझको, मैं मीरा के लिए आया हूं। दीजिए सौंपी हाथ मीरा के, मीरा मेरी प्यारी। दीजिए सौंप हाथ मीरा के, मीरा मेरी प्यारी। द्वापर की ब्रज गोपी प्रगटी, मेरी रुचि अनुसारी। द्वापर की ब्रज गोपी प्रगटी, मेरी रुचि अनुसारी। ये स्वप्न में आदेश भगवान श्याम सुंदर ने उस महात्मा जी को दिया और महात्मा जी विकल हो गए। कब मीरा जगे और कब उसका रोना धोना दूर करने के लिए, उसकी व्याकुलता को दूर करने के लिए और गिरधर गोपाल उनकी सेवा में अर्पित कर दे। विवश होए के संत प्रवर जी, लिए बोली तत्काला। विवश होए के संत प्रवर जी, लिए बोली तत्काला। मीरा के हाथन में सौंपे श्री गिरधर गोपाला। मीरा के हाथन में सौंपे श्री गिरधर गोपाला। बेटी इनको मूर्ति मात्र मत जानो, खेल खिलौना। बेटी इनको मूर्ति मात्र मत जानो, खेल खिलौना। ये तो प्राणी मात्र के प्राणनाथ हैं, नंद जसोदा जू के छोना। प्राणी मात्र के प्राण। Hare
आई